राधे राधे भक्तों, शास्त्रों में जीवित पुत्र का व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस साल जितिया व्रत 25 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रहकर भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत में विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा को ज़रूर पढ़ना या सुनना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। कथा इस प्रकार है। गंधर्वों में एक जीमूत वाहन नाम के राजकुमार थे। साथ ही वह बहुत उदार और परोपकारी थे। वहीं उनको बहुत कम समय में ही सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। वहीं इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में राज्य को छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमूत वाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीमूत वाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएं। जीमूत वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है, उसके आँख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जीमूत वाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देख काफ़ी प्रसन्न हुए और जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। हे ज्वित भगवान, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी यह व्रत कथा जो जो सुने और जो जो मनुष्य कहे, उसके संतान की हमेशा रक्षा करना और उसकी संतान को दीर्घायु बनाना।